प्रज्ञावतार में आने के पश्चात अब उस अवतार में चेतनात्मक विकास की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके शिखर को उस अवतार ने स्पर्श न किया हो। प्रज्ञावतार, जिसको भागवत की दृष्टि से कल्कि अवतार कहा जाता है, बड़े बड़े शास्त्रों ने जिसको 24वां अवतार कहकर के संबोधित किया है, और गायत्री परिवार जिसे परम पूज्य गुरुदेव के रूप में देखता है। आज प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी प्रज्ञावतार की महत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। बुद्धावतार के पश्चात प्रज्ञावतार में वो सारी चीजें जो आध्यात्मिक दृष्टि से, चेतनात्मक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जानी चाहिए थी, उन समस्त विकासों के शिखर पर प्रज्ञावतार देखने को मिलता है। प्रज्ञा का तात्पर्य ही है उस प्रखर बुद्धि, उस प्रखर ज्ञान की प्राप्ति, जिसको विवेक कहते हैं, जहां पहुंचने के पश्चात कुछ भी पाने का स्थान शेष नहीं रह जाता, जो इतना विकसित हो चुका है कि स्वयं गायत्री मय हो चुका है। और हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा था, संभवतः परसों की कथा में, कि गायत्री साक्षात ब्रह्मवादिनी है। प्रज्ञावतार की चेतना विकसित होते 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 इतनी विकसित हो गई कि उन्होंने गायत्री तत्व को स्पर्श कर लिया, और वो विकास गायत्री तत्व को स्पर्श करने के बाद ही रुकता है। अब उस प्रज्ञावतार में और गायत्री में कोई अंतर शेष नहीं रह गया। संगीत की दृष्टि से भी देखें तो वो अवतार संगीत के शिखर पर है। परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में जब संगीत सीखने के लिए किसी संगीतकार को बुलाया, और जब संगीतकार ने सुर लगाने को कहा, गुरुदेव के द्वारा सुर लगाते ही संगीतकार के नेत्रों से आंसू बहने लगे, और वो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कहने लगा कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके समान संगीतज्ञ बन जाऊं। इसका प्रमाण चेतना की शिखर यात्रा पुस्तक में मिलता है। और कितना गजब है, नाम भी चेतना की शिखर यात्रा, यानी अब उस चेतना की यात्रा अपने आप में मुखर हो चुकी है, शिखर को स्पर्श कर चुकी है। केवल संगीत के ही जगत में नहीं, साहित्य के जगत में भी आप देखें, जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर के आज तक भगवान वेद व्यास के पश्चात 3200 से भी अधिक पुस्तकों को लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव के सिवा इस संसार में और कोई अवतार हुआ नहीं है। 3200 से भी अधिक साहित्य का सृजन करने वाले, चारों वेदों का हिंदी में भाष्य करने वाले, 108 उपनिषद का भाष्य करने वाले, दर्शन शास्त्र का भाष्य करने वाले, और एक महान ग्रंथ के रूप में गायत्री महाविज्ञान जैसे ग्रंथ को प्रतिपादित करने वाले। इतना ही नहीं, 18 पुराण के पश्चात 19वें पुराण के रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रृंगार करने वाले यदि कोई हैं तो वो साथियों चेतना की शिखर यात्रा को पूर्ण कर चुके प्रज्ञावतार की चेतना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ही दिखाई देते हैं। अन्य अवतारों ने भी तपस्या की है, लेकिन उन अवतारों को तपोनिष्ठ की संज्ञा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जब वो चेतना तप के शिखर पर आरूढ़ हो जाती है तब उस चेतना को तपोनिष्ठ कहा जाता है। वो चेतना जब ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ हो जाती है तब उस चेतना को वेद मूर्ति कहा जाता है। ये बात मैं किसी एक विशेष परिवार, किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म को केंद्र में रख करके नहीं कह रहा। मैं सनातन परंपरा की बात कर रहा, उस विकासवाद की बात कर रहा जिसकी चर्चा विज्ञान करता है। पर विज्ञान भी अभी केवल और केवल मानवीय अंग प्रत्यंगों और उसके शरीर के संरचना के विकास की ही बात करता है। पर मैं चेतना की बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये प्रज्ञावतार की चेतना का दिग्दर्शन कराने का एक प्रयास है, जो साहित्य के शिखर पर है, ज्ञान के शिखर पर है, संगीत के शिखर पर है, जो अध्यात्म के शिखर पर है, जो तप के शिखर पर है। आप विचार करके देखिए, इन सब तक बुद्ध भी पहुंचे थे, पर जो बुद्ध अवतार और प्रज्ञावतार के मध्य में अंतर करता है वो साथियों ये है कि बुद्धावतार तक वो चेतना आत्म कल्याण तक ही सीमित थी, पर प्रज्ञावतार के रूप में वो चेतना अब युग परिवर्तन, विश्व कल्याण, सारी सृष्टि के कल्याण की बात करती है। जब अध्यात्म के शिखर पर जीव पहुंच जाता है तब वो खुद के लिए नहीं जीता, तब वो सारे जगत के लिए जीता है। इतना बड़ा संगठन जो कदाचित भगवान बुद्ध के समय में था, अब उससे भी बड़ा संगठन यदि इस संसार में देखने को मिलता है तो वो केवल उस चेतना के पराकाष्ठा के रूप में, गायत्री परिवार के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि वो अध्यात्म के शिखर पर है।
अब इस प्रज्ञावतार में समस्त अवतारों की विशेषताएं आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। राम का धर्म देखने को मिलेगा, कृष्ण की रणनीति राजनीति देखने को मिलेगी, परशुराम का शौर्य और विचार क्रांति देखने को मिलेगी, भगीरथ की तपस्या देखने को मिलेगी जो ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रही है, विश्वामित्र वशिष्ठ जैसी साधना दिखेगी जिन्होंने गायत्री को घर घर तक पहुंचा दिया, याज्ञवल्क्य जैसा पुरुषार्थ दिखेगा जिन्होंने गायत्री यज्ञ से पूरे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को 48 अश्वमेध यज्ञ करा करके आश्चर्यचकित कर दिया। अब चरक और शूत सोनक की परंपरा भी इस अवतार में दिखेगी जिन्होंने कथा वार्ता की एक नई परंपरा प्रारंभ की, जिसमें न पाखंड का अवशेष रह गया, जिसमें न कोई धूर्तता रह गई, न कोई छलावा रह गया, न कोई अंधविश्वास रह गया। अब ये परंपरा, ये प्रज्ञावतार पिपलाद की परंपरा का दिग्दर्शन कराती है जिसमें आहार कल्प की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस परंपरा में नारदीय संगीत का भी बड़ा सुंदर वर्णन देखने को मिलता है कि कोई भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र के गान और प्रज्ञा गीतों के सुमधुर गान से प्रारंभ होता है और उसका समापन भी एक मधुर संगीत के साथ होता है। यहां ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है जो इस अवतार में, इस चेतना में आपको दिखाई न पड़े। ये चेतना के विकास की पराकाष्ठा है और शायद इसी बात को समझने में थोड़ी विलंब हो गई हो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ने से पहले ही इस बात को लिख दिया कि अब इस कल्प में अवतार नहीं होंगे, क्योंकि अब अवतार के लिए और विकास के लिए कोई संभावना शेष रह ही नहीं गई है। अब वो अवतार जन जन के भीतर चेतना के रूप में होंगे, जन जन के भीतर प्रज्ञावतार के रूप में होंगे। पशु से मनुष्य, नर से नारायण, लघु से महान, अणु से विभु बनने की सामर्थ्य चेतनात्मक विकास में देखने को मिलती है। और वो चेतना का विकास हर किसी के भीतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष ही आया उसी के भीतर ये विकास होगा, ये हर कोई कर सकता है। इस विकास की संभावना प्रत्येक जीव के अंदर है, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न पैदा हुआ हो। बस आवश्यकता है अपने भीतर उस संभावना को साकार करने के लिए महामानवीय अतिमानवीय पुरुषार्थ करने की। संभावना है परिवर्तन की, विस्तार की, विकास की। इसके अनेकों प्रमाण शास्त्रों में, इतिहासों में पन्ने पलटने पर दिखाई पड़ते हैं। यदि ये संभावना साकार न होती परिवर्तन की तो कोई रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि कभी नहीं बन पाता। यदि ये संभावना साकार न होती तो कोई बिल्व मंगल कभी सूरदास न बन पाता। यदि ये संभावना साकार न होती तो कभी राम बोला तुलसीदास न कहलाते। ये संभावना साकार हुई तो पतित से भी पतित स्त्रियों को प्रातः स्मरणीय और सती सावित्री की संज्ञा में रखा गया। आम्रपाली जैसी महिला ने अपने जीवन में विकास की संभावना को साकार किया। गणिका ने अपने जीवन की संभावना को साकार किया तो वो संभावना विकसित होते होते एक महानता के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। बस आवश्यकता केवल ये है, अपने बाहर नहीं, अब अपने भीतर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सब यदि कृष्ण के जन्मोत्सव पर बैठे हैं और कृष्ण भगवान के जन्म का आनंद ले रहे हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई एक इतनी सी बात और होनी चाहिए कि हमारा भी जीवन कृष्ण के समान बने, हमारी भी चेतना कम से कम उतनी तो विकसित हो जानी चाहिए। और ये विकसित तब होगी जब हम विकास के क्रम को समझेंगे। ये विकसित तब होगी जब हमारे पास उस चेतना के विकास का प्रमाण होगा, तब ये और भी अधिक सरल और सहज हो जाएगा हमारे लिए। ये प्रमाण है कि उस चेतना का विकास होता है। हम आज अभी इसी क्षण अपने भीतर उस चरमोत्कर्ष को स्पर्श करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम अभी इसी क्षण उस विकास को स्वीकार कर सकते हैं। बदलते देर नहीं लगती। रत्नाकर ने जब वाल्मीकि बनने का संकल्प लिया तो इसके लिए उसे कोई विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं थी। बस अपने भीतर उसने कुछ बदल दिया। क्या बदल दिया, विचार ये करना है
कुछ तो उसके भीतर बदल गया। वाल्मीकि का शरीर नहीं बदला, वाल्मीकि के नाक नक्श नयन नहीं बदले, वाल्मीकि का सामर्थ्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यदि बदल गया साथियों तो भीतर से कोई वाल्मीकि बदल गया, भीतर की कोई चेतना बदल गई, संभवतः उसका विचार बदल गया, संभवतः उसके भाव बदल गए, संभवतः उसके अंतःकरण में कुछ ऐसा अजीब सा परिवर्तन हो गया जिसने उस चेतना को रत्नाकर से वाल्मीकि बना करके रख दिया। रत्नाकर वो जिसके मुंह से भगवान राम का भी नाम शुद्ध रूप से निकल नहीं पाता है, लेकिन वही राम की कथा का प्रथम गायक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस चेतना का उन्होंने विकास कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जो राम नहीं मरा मरा कहता है। और एक समय आया जब राम के विषय में स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि तुम राम के विषय में लिखो, राम जो कर रहे हैं वही लिखो। और इसके बाद एक और पंक्ति उन्होंने कह दी कि वाल्मीकि जो तुम लिखोगे राम वही करेंगे। क्योंकि जब वाल्मीकि ने लिखना प्रारंभ किया है तो उन्होंने उस समय लिखना प्रारंभ किया है जब भगवान राम के जीवन का एक अच्छा सा हिस्सा व्यतीत हो चुका है और अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा शेष रह गया है। तो जो बीत चुका था उसे वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन उसके बाद भी भगवान वाल्मीकि की कलम रुकी नहीं है। उसके बाद उनकी कलम ने जो लिखा है राम ने अपने जीवन से वही प्रस्तुत किया है। क्या किसी की चेतना इस तरह से विकसित हो सकती है? अगर उनकी हो सकती है तो फिर हमारी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और ये आए दिन हमारे समाज में देखने को मिलता है। हमारे भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि हमारा शत्रु मित्र बन जाएगा, मित्र शत्रु बन जाएगा, बहुत खर्च करने वाला कृपण बन जाएगा, बहुत दरिद्र व्यक्ति धनी बन जाएगा, धनी व्यक्ति दरिद्र बन जाएगा, बहुत ज्ञानी मूर्ख बन जाता है, बहुत मूर्ख बड़ा विद्वान बन जाता है। इसमें कोई देखने में आश्चर्य नहीं होता। हम आए दिन इस तरह के परिवर्तन देखते रहते हैं। राजा को हमने रंक बनते देखा है, रंक को राजा बनते देखा है। वो शरीर के विकास और शरीर के पतन के कारण नहीं हुआ, बल्कि वो परिवर्तन यदि हुआ है तो केवल और केवल अपने भीतर की चेतना, अपने भीतर की भावना, अपने भीतर के विचार और अपने भीतर के अंतःकरण के परिवर्तन से हुआ। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छे हम आए दिन देख रहे हैं इस परिवर्तन को, और ये परिवर्तन केवल और केवल चेतना के आधार पर होता है। ये जान लीजिए, ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयनम। ये बार बार जन्म मिलना, बार बार मृत्यु को वर्ण करना, बार बार मां की गोद में आना, केवल इसीलिए ये सारा झंझट है कि हम अपने विकास पर काम नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल और केवल यदि विकास के रूप में ध्यान आता भी है तो हम केवल विकास के रूप में अपने बाह्य जगत को विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोई मकान बनवाने के चक्कर में पड़ा है, कोई गाड़ी खरीदने के चक्कर में पड़ा है, कोई सौंदर्य प्रसाधन को एकत्रित करने के चक्कर में पड़ा है, कोई परिवार को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है, कोई अपनी यश पद प्रतिष्ठा और अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है, कोई अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के चक्कर में पड़ा है। लेकिन साथियों, कोई अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपनी भावना, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा के विकास की बात कोई क्यों नहीं सोचता? सारे विकास संभव हो सकते हैं यदि भीतर का विकास हो जाए, और बाहर के जगत के संपूर्ण विकास को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि विकास न हुआ तो हमारी गति भी रावण के समान ही होगी। एक लखपूत सवा लखनाती ता रावण घर दिया नवाती। उसके जीवन में विकास की, बाह्य जगत के विकास की अब कोई संभावना शेष नहीं थी। उस संभावना को, उसके शिखर को स्पर्श करने के पश्चात भी रावण अंत में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्यागता है। और कारण केवल इतना था कि रावण ने बाह्य जगत में बहुत विकास कर लिया। विकास ही नहीं बल्कि भैया विकसित हो गया था। न उसके अधिक कोई ज्ञानी था, न उससे अधिक कोई धनवान था, न उसके अधिक कोई बलवान था। उसके समान न किसी का परिवार था, उसके समान न किसी का ऐश्वर्य था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न संपत्ति थी। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर भी उसके आने पर एक बार संकुचित हो जाते थे, क्योंकि जब वो जाता था तो मस्तक झुका करके भगवान को प्रणाम नहीं करता था, अपितु अपनी भुजाओं पे कैलाश को उठा करके मस्तक से लगाकर भगवान को प्रणाम करता था। रावण के ज्ञान की क्या बात करें। रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का जब तक गान न किया जाए तब तक शिव को प्रसन्न करने की संभावना कभी साकार नहीं हो सकती। ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि रावण पराजित हुआ, यदि रावण कलंकित हुआ और यदि रावण का पराभव हुआ तो कारण केवल इतना था कि उसने बाह्य जगत में पूर्ण विकास कर लिया, पर भीतर के जगत में उसने रत्ती भर विकास नहीं किया।
इसलिए साथियों, अपने भीतर विकास करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन पल पल बीत रहा है, हम जीवन भर कृष्ण के जन्म पर तालियां बजाते रहेंगे, जीवन भर रामनवमी मनाते रहेंगे, जीवन भर विजयदशमी पर रावण को फूंकते रहेंगे, कागज के रावण जल करके राख हो जाएंगे, पर जब तक भीतर का रावण जल करके नष्ट नहीं होगा तब तक उस विकास को हम कभी साकार रूप दे नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, अपने भीतर की चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है, और ये विकास हम सब कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। बस आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है अपने भावना को परिष्कृत करने की। यदि हम अंतर जगत की बात करें तो अंतर में केवल एक चीज है जिसको ठीक कर लेने की आवश्यकता है, और वो क्या है? वो है साथियों हमारी भावना। अपने भावना को परिष्कृत कर लें, अपने भावना को सुसज्जित कर लें, अपने भावना को सत्प्रेरणाओं से भर लें। हमारे भीतर श्रद्धा, विश्वास और आस्था का उच्चतम स्तरीय श्रद्धा का जन्म हो जाए तो हमारी चेतना भी विकसित हो जाएगी, हम भी ईश्वर के समतुल्य बन जाएंगे। नर से नारायण बन जाएं, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें दे। नर से